इवन बुखार से भी ज़्यादा ये कॉमन बीमारी है। तकरीबन 30 से 35% लोगों को पूरे विश्व भर में इस एलर्जी से जूझना पड़ता है। और एलर्जी होती है शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता जो कम या ज़्यादा हो जाती है, उसी के कारण एलर्जी होती है। और एलर्जी कई तरह की हो सकती है, कई तरह के सिम्टम हो सकते हैं एलर्जी के। बेसिकली एलर्जी में आपकी जो रोग प्रतिरोध क्षमता है वो कम या ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से अलग अलग तरह के सिम्टम दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर किसी को किसी स्किन की कोई तकलीफ आती है, जैसे कि छपाकी, ये नॉर्मल है स्किन की, तो आज के टाइम की तो बहुत कॉमन है स्किन की एलर्जी। तो इस तरह की एलर्जी होती है जिसमें कि स्किन पे छपाकी हो जाती है, धब्बड़ हो जाते हैं, होंठ सूज जाते हैं, तो ये एक तरह की स्किन एलर्जी होती है। दूसरी तरह की एलर्जी हमने आम देखा है कि जैसे खांसी का होना, दमे का होना, सांस का प्रॉपर ना आना, इसे सांस की एलर्जी भी कहते हैं या इनहेलेंट एलर्जी भी कहते हैं। तीसरी तरह की एलर्जी होती है खाद्य पदार्थ की एलर्जी, जैसे कि हम फूड एलर्जी कहते हैं। खाद्य पदार्थ की एलर्जी बच्चों में हमने देखा है कि अधिकतम बहुत कॉमन है, जिसमें कि पेट में दर्द होना, बच्चों की ग्रोथ ना होना, इस तरह के कई तरह के सिम्टम होते हैं। और एडल्ट्स में खान पाचन का ढंग से प्रॉपर तरीके से उसका पाचन ना होना, तो उसके कारण भी उसको भी फूड एलर्जी का सिम्टम होता है। उसके अलावा पेट में दर्द रहना, एसिडिटी रहना, ये भी एलर्जी के कुछ सिम्टम्स हैं। और उसके बाद एक एलर्जी होती है दवाइयों की एलर्जी, जैसे दवाई खाने से कई लोगों को रिएक्शन होता है। तो ये कॉमन नॉर्मल है स्किन की, तो आज के टाइम की तो बहुत कॉमन है स्किन की एलर्जी। तो इस तरह की एलर्जी होती है जिसमें कि स्किन पे छपाकी हो जाती है, धब्बड़ हो जाते हैं, होंठ सूज जाते हैं, तो ये एक तरह की स्किन एलर्जी होती है। दूसरी तरह की एलर्जी हमने आम देखा है कि जैसे खांसी का होना, दमे का होना, सांस का प्रॉपर ना आना, इसे सांस की एलर्जी भी कहते हैं या इनहेलेंट एलर्जी भी कहते हैं। तीसरी तरह की एलर्जी होती है खाद्य पदार्थ की एलर्जी, जैसे कि हम फूड एलर्जी कहते हैं। खाद्य पदार्थ की एलर्जी बच्चों में हमने देखा है कि अधिकतम बहुत कॉमन है, जिसमें कि पेट में दर्द होना, बच्चों की ग्रोथ ना होना, इस तरह के कई तरह के सिम्टम होते हैं। और एडल्ट्स में खान पाचन का ढंग से प्रॉपर तरीके से उसका पाचन ना होना, तो उसके कारण भी उसको भी फूड एलर्जी का सिम्टम होता है। उसके अलावा पेट में दर्द रहना, एसिडिटी रहना, ये भी एलर्जी के कुछ सिम्टम्स हैं। और उसके बाद एक एलर्जी होती है दवाइयों की एलर्जी, जैसे दवाई खाने से कई लोगों को रिएक्शन होता है। तो ये कॉमन तरह की 5-6 तरह की एलर्जीज होती हैं, जिसके अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं। डॉक्टर साहब, मुख्यतः अगर देखा जाए कि इनका मेन रीज़न क्या होता है एलर्जी का मेन कॉज? जैसे आपने बताया कि भी ठीक है, मेडिसिन का रिएक्शन हो जाना, वेदर का चेंज हो जाना, वैसे कोई भी जो एलर्जी होती है इसका कोई ऐसा अभी तक टेक्नोलॉजी ने ऐसा कोई फाइंड आउट किया कि क्या रीज़न हो सकता है एलर्जी का? सर, जैसे मैंने आपको बताया कि एलर्जी होती है अपनी रोग